हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टर्म्स, बीएड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो आपको, अगर आपने बीएड किया है या अगर आप बीएड करने जा रहे हैं या आपने इनरोल करा रखा है तो ऐसे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। वो टर्म्स क्या हैं आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो मैं शॉर्ट में इन सारे टर्म्स का जो क्या मतलब है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि ये सारे टर्म्स जो नॉर्मली आप बीएड ट्रेनीज़ को या जो बीएड पास्ड आउट हैं या जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनको आपने कई बार ये सारे वर्ड्स को, टर्म्स को, जो भी बोल लीजिए, वो बोलते हुए सुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बीएड के कोर्स के दौरान, वो मैं आज इसकी इस वीडियो में, एक कलेक्टिव वीडियो होगा जिसमें मैं कुछ बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स का मतलब आपको बताऊंगी। इसका मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी ला सकती हूँ, लाइक नेक्स्ट पार्ट भी ला सकती हूँ अगर आप और कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहें तो। विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन्स पे मैं नाम मेंशन करते जाऊँगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो बीएड में आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेना पड़ता है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट बोले तो जिसमें आपने या तो ग्रेजुएशन या तो मास्टर्स किया है। ठीक है, उसमें उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते हैं और उसी कोर्स से आइदर ग्रेजुएशन या आइदर मास्टर्स से आपको दो सब्जेक्ट्स पिक करने होते हैं जो आपने पढ़ा हो, ग्रेजुएशन या मास्टर्स, जिस कोर्स में से भी आप एडमिशन ले रहे हो, वहाँ से आपने जो भी दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो दो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये दो सब्जेक्ट्स को आपको बीएड के टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ये दो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ही आपको स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। बीएड के कोर्स में आपको स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जहाँ पे आपको कुछ दिन के लिए पढ़ाना होता है। तो ये दो सब्जेक्ट ही आप वहाँ पर जाकर पढ़ाएंगे और इसे ही हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, टीचिंग पेपर बोलते हैं, मेथड पेपर बोलते हैं या पेडागोजी पेपर भी बोलते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कभी आप ये तीन चार टर्म्स सुनते हैं तो सबका मतलब यही होता है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे वो जो आपका टीचिंग पेपर होगा वो दो सब्जेक्ट मिलके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना और उसे ही हम टीचिंग पेपर, मेथड पेपर या पेडागोजी पेपर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टीचिंग प्रैक्टिस। ओके, व्हाट इज टीचिंग प्रैक्टिस? तो बीएड आपको एक टीचर बनने में, एक सक्सेसफुल टीचर बनने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प कैसे करता है? बिकॉज बैचलर्स ऑफ एजुकेशन इज इन इटसेल्फ इज अ ट्रेनिंग। आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आप जो है वो यहाँ ट्रेनिंग होते हैं। तो इस ट्रेनिंग के कोर्स में आपसे इंटर्नशिप करवाया जाता है जहाँ पे आपको किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि ताकि आपको पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में जो भी चीज़ सिखाया जाए उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और इन कोर्स जॉब में जाने के पहले आपको आपकी थोड़ी सी रिहर्सल हो जाए पढ़ाने की। तो जब आपको पढ़ाने को भेजा जाता है किसी पार्टिकुलर स्कूल में, उस फेज को हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे उसे हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं। बीएड ट्रेनिंग किसे कहते हैं? आप अगर स्टूडेंट हैं, आपने खुद को बीएड के कोर्स में इनरोल किया है तो आप बीएड ट्रेनी हैं। और जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, वो आपके बीएड ट्रेनर हैं। राइट, ये हो गया। देन अगेन, व्हाट इज लेसन प्लान? तो स्कूल में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपको स्कूल में जाना पड़ता है। तो जिस स्कूल में आप पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में जिस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे, उसका आपको एक शॉर्ट समरी बनाना होता है कि 45 मिनट्स या 35 मिनट्स के क्लास में आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। लाइक मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो कंटेंट है उसको एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जो भी आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी कराएंगे या जो भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी आप कराएंगे या उन्हें वर्क देंगे, क्लासरूम प्रोग्राम में आप जो कुछ भी करेंगे 35 मिनट्स में, उसकी एक शॉर्ट समरी होती है। उसे हम लेसन प्लान कहते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताना होता है कि आप किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या आपका जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स है। इस बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। लेसन प्लान डालेंगे तो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एंड देन आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा? क्लास आपका फिनिश हो गया तो आप रिविजन कैसे कराते हैं, क्लास की अटेंशन को चेक करने के लिए होमवर्क क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें
प्रॉपर लेसन प्लान को इलस्ट्रेट करती है, ठीक है। नाउ कम्स टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझेंगे, आप अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए जिस चीज़ का भी सपोर्ट लेते हैं, जो भी आपका सपोर्टिव मटेरियल है वो आपका टीचिंग एड्स है। मतलब जिस भी चीज़ के थ्रू आप अपने कंटेंट को डिलीवर करने में आपको हेल्प मिल रही है, वो आपका लाइक चॉक हो गया, डस्टर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, या कोई ग्राफ पेपर आप दिखा रहे हैं, मतलब ग्राफ पेपर के थ्रू या चार्ट पेपर के थ्रू कुछ शो कर रहे हैं, ग्लोब एटलस हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें, या कुछ भी चीज़, एनी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के समय उस कंटेंट को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, वो आपका हो जाता है टीचिंग एड्स, ठीक है। आप कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं, आप ग्लोब या एटलस कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका टीचिंग एड हो गया। अगर आप सिंपली ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे चॉक या मार्कर के थ्रू कुछ ड्रॉ करके पढ़ा रहे हैं या कुछ लिख के पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका सपोर्टिंग मटेरियल हो गया, दैट इज टीचिंग एड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है, लाइक कम्युनिटी लंच, जहाँ पे आपको वो टुगेदरनेस वाली फीलिंग सिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ आपको कैसे कॉपरेट करके चलना है ये सिखाया जाता है। एजुकेशनल टूर बहुत लोग पूछते हैं, मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगी। एजुकेशनल टूर में क्या होता है कि आप पार्टिकुलर किसी प्लेस में घूमने के लिए जाते हैं, बट वहाँ उस प्लेस का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस जो है, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस जो है, वो आपको वहाँ से समराइज करके लाना होता है। जिस भी जगह पे आप जाएंगे, आपका अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, और उस जगह की क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, या क्या आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, क्या आपने सीखा उस जगह से, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस जगह को लेके, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक असाइनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। नाउ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क, पार्टिकुलर चैप्टर से कुछ वर्क करने के लिए दिया जाता है आपको, लाइक किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ एजुकेशन चैप्टर पे पढ़ाई हुआ, किसी डिजीज को लेके आपको उस पार्टिकुलर टीचर ने असाइनमेंट बनाने को दिया, तो उस पार्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, क्यों फैलती है वो डिजीज इतनी, क्या क्योर है उसका, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जब आप एक प्रॉपर नोट तैयार करते हैं, मतलब उसको अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में, तो वो आपका असाइनमेंट हो जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? तो जैसा कि हमने बात करी कि बीएड में आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए पार्टिकुलर किसी स्कूल में भेजा जाता है, तो उसके पहले आपको अपने कॉलेज में ही रिहर्सल कराया जाता है, बिकॉज आप उस स्कूल में भी जाएंगे पढ़ाने, तो वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपका टेक्निक्स सही होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ गलत नहीं पढ़ा सकते, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, जो टीचिंग टेक्निक्स है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। टीचिंग स्टाइल जो है आपका, या जो बॉडी लैंग्वेज है, ब्लैक बोर्ड आपका जो वर्क है वो बहुत प्रिसाइज, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को आप कलेक्टिवली कैसे सुधारेंगे, ये आपको माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है कि आप खुद को इम्प्रूव कैसे करेंगे। वहाँ पे आपके मेंटर्स बैठते हैं, एंड यू एज अ ट्रेनी अपने ही क्लासमेट्स जो आपके बीएड के ट्रेनीज हैं, उनको आपको एज अ स्टूडेंट कंसिडर करते हुए पढ़ाना है, और वहाँ आपके मेंटर आपको इम्प्रूव करेंगे जहाँ आप गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो आपके टीचिंग स्किल्स को जज करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ताकि अभी आपको इम्प्रूव कर दिया जाए, तो आप स्कूल में जाकर गलती ना करें। माइक्रो टीचिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, लाइक 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको डेमो काइंड ऑफ देना होता है, पढ़ाना होता है, जिसमें वो लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, आगे आप कैसा पढ़ा सकते हैं, राइट। और जहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है वो आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है, ताकि जब आप उस स्कूल में जाएं तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहे, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो ये माइक्रो टीचिंग हो जाता है, जिसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक उठा के अपनी टीचिंग टेक्निक्स और स्किल्स दिखानी होती है, जिसमें आपकी जो ओवरऑल आपको जज किया जाता है कि स्पीकिंग एबिलिटीज़ क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ क्या है, स्पीड क्या है,
क्या टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, लेसन प्लान आपने कैसे बनाया है वो सही है यानी ये सारी चीज़ों को आपको एक बार चेक किया जाता है। देन आप जब कंप्लीटली तैयार हो जाते हैं तब आपको टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान स्कूल में भेजा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स हैं बट बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, वो बताने की कोशिश करी। इवन इफ अगर कोई टर्म ऐसा है जिसके बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बना के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।